एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। दिस इज जेशना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है प्लांट किंगडम। थर्ड चैप्टर है ये और 20 से 25 मिनट्स के अंदर हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक डायग्राम को कवर करेंगे इन ब्यूटीफुल से नोट्स के साथ। ये नोट्स बहुत क्रिस्प और कंसाइज वे में बने हुए हैं। इससे आपकी एनसीईआरटी बहुत डिटेल में 20 से 25 मिनट में हो जाएगी। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट जो पिन है वहाँ पर भी लिंक है। बाइक्यूल्स ऐप को डाउनलोड करो और इन नोट्स को आप ले लो। ये प्रिंटेबल है, डाउनलोडेबल है और बहुत अच्छे, बहुत सही रेट पे, चीप रेट पे अवेलेबल है। तो चलो देखो, हम बात कर रहे हैं चैप्टर की जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने बात की थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जिसमें हमने RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। 5 किंगडम यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया की बात कर रहे थे, जिसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को डिटेल में पढ़ लिया था। प्लांट किंगडम को हम इस चैप्टर यानी चैप्टर 3 में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में यहाँ आप 5 डिवीजन पढ़ने वाले हैं। वो डिवीजन है एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखो, जैसे ही एल्गे से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ोगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। मतलब एल्गे बिल्कुल सिंपल है तो एंजियोस्पर्म बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम की। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन ट्राई की थी वो किसने की थी? लीनियस ने। याद करो, आपने लिविंग वर्ल्ड में लीनियस के बारे में पढ़ा हुआ है कि इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा कि लीनियस ने हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताया। और प्लांट किंगडम में आप देख रहे हो कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो भी हमें लीनियस ने दिए। अब लीनियस जी ने क्या किया? प्लांट्स को सिंपल बाहरी रूप से जो भी करेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहे हैं, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक फीचर दिख रहे हैं, उसी हिसाब से प्लांट को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने वेजिटेटिव करेक्टर्स को देखा कि लीव्स हैं, कितनी हैं, किस तरह की हैं, स्टेम या रूट प्रेजेंट है या नहीं है, और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर यानी कि स्टेमन को देखा। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि ये जो वेजिटेटिव करेक्टर है, लीव, स्टेम, रूट, ये तो रीजन टू रीजन, क्लाइमेट के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो जाएंगी, लेकिन जो एंड्रोशियम स्ट्रक्चर है वो सिमिलर रहेगा। तो इन्होंने इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर को, जो कि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर इक्वली अफेक्टेड है, बहुत जल्दी अफेक्टेड है एनवायरनमेंट से, क्योंकि ये बहुत फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड था एक क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज को, ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया गया। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि बैंथम और हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने देखा सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को लिया गया, बट यहाँ पर इंटरनल फीचर यानी सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, सेल अंदर से कैसा दिख रहा है, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री, उन प्लांट्स के सेल्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स के बारे में बात की। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये कहता है जो भी ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा यानी सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे, उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। फिर आता है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जो कि हम कंप्यूटर्स की हेल्प से करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उनको हम नंबर्स और कोड्स असाइन करते हैं। फ़ायदा ये है क्योंकि कंप्यूटर के हेल्प से हम डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक टाइम पे 100 ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर कर सकते हैं। नुकसान ये है कि ये इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हर एक कैरेक्टर को। अब जरूरी तो नहीं है कि हर एक कैरेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट हो। फिर बात आती है साइटोटेक्सोनॉमी। साइटो मतलब सेल, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी सेल के अंदर पाए जाने वाली इन्फॉर्मेशन कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, स्ट्रक्चर कितना है और बिहेवियर क्या है। लास्ट कीमोटेक्सोनॉमी यानी प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको यूज़ कर जो भी क्लासिफिकेशन की कन्फ्यूजन है उनको हटाया जाए। एक एक कर हर डिवीजन की बात करेंगे 5 मिनट के अंदर। पहली डिवीजन जो हमारे पास है वो है एल्गे। मैंने क्या कहा था, एल्गे से एंजियोस्पर्म तक जैसे जाओगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो एल्गे तो नॉर्मल सिंपल थैलॉइड स्ट्रक्चर है। थैलॉइड मतलब यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। क्लोरोफिल बियरिंग है। क्लोरोफिल बियरिंग है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा यानी अपना खाना खुद बनाएगा, यानी ये ऑटोट्रॉफिक है। उसके अलावा ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक में ये मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में मिलेगा और साथ साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिल सकता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब जहाँ 2 ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, जैसे लाइकन्स, एल्गे और फंजाई जब एक साथ रह रहे हैं। साथ साथ में ये जो एल्गे हैं ये कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड रह सकते हैं। एनिमल का एग्जांपल है स्लोथ बेयर। अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि कॉलोनियल एल्गे का एग्जांपल बता दो तो आप वॉलवॉक्स बोलोगे। फिलामेंटस के एग्जांपल में आप यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा बोलोगे। मैसिव प्लांट बॉडी केल्प्स की होती है। केल्प्स एक मेराइन ब्राउन एल्गी है
जो कि काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है। रिप्रोडक्शन की बात करोगे तो एल्गे में हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, देखो इसको ध्यान से पढ़ लो, हर एक क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्गे की 3 क्लासेस हैं, तीनों में पढ़ना पड़ेगा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी फ्रेगमेंटेशन, बॉडी 3 टुकड़ों में, काफ़ी सारे टुकड़ों में टूट जाएगी, हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होती है, इन स्पोर को जू स्पोर बोलते हैं, फ्लैजेलेटेड है, मतलब कि ज़्यादातर कंडीशन में ये मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी गैमेट्स का फ्यूजन होगा। गैमेट्स 3 तरह के हैं, आइजोगैमस, एनाइजोगैमस, oogamous। आइजो का मतलब होता है सेम, यानी यहाँ सिमिलर गैमेट है। याद रखना, अगर सिमिलर गैमेट्स के साथ फ्लैजिलेटेड भी पूछ ले तो यूलोथ्रिक्स एग्जाम्पल है, पर सिमिलर गैमेट्स के साथ नॉन फ्लैजिलेटेड पूछे तो स्पायरोगैरा एग्जाम्पल है। एनाइजोगैमस मतलब डिसिमिलर गैमेट्स, जिसका एग्जाम्पल है यूटोर्निया। और oogamous मतलब जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमेट है वो स्मॉल और मोटाइल होगा। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं फ्यूकस और वॉलवॉक्स। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे तो आपने अगर फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी है तो आपको पता है प्लांट्स CO2 की फिक्सेशन करते हैं, यूज करते हैं और ग्लूकोज बना लेते हैं, ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बेसिकली हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं उसको प्लांट और एल्गे यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ पे एल्गे करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करें तो आसपास के एनवायरनमेंट में डिसॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। 70 से ज़्यादा स्पीसीज ऐसी है एल्गे की जिनको हम फूड की तरह यूज़ करते हैं, जैसे सार्गेसम, लैमिनेरिया और पोरफायरा। सार्गेसम और लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है और पोरफायरा रेड एल्गी है। हाइड्रोक्लोइड्स मतलब जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, इसके एग्जाम्पल आप पढ़ते हो एल्जिन और कैराजिन। एल्जिन जो कि एक ब्राउन एल्गी है और कैराजिन जो कि एक रेड एल्गी है। याद रखना, 2 रेड एल्गी जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, इसको हम अगार अगार बनाने में हेल्प यूज़ करते हैं। अगार एक ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम है जो हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए अपने लैब में यूज़ करते हैं। अगार को हम जेलीज और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में भी यूज़ करते हैं। एक और एल्गी का एग्जाम्पल याद रखना, क्लोरेला, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर एल्गे है। ये इतनी प्रोटीन रिच है कि स्पेस ट्रैवलर इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करते हैं। एक एक कर एल्गे की तीनों क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीन एल्गे यानी क्लोरोफाइसी, ब्राउन एल्गे यानी फियोफाइसी और रेड एल्गे यानी कि रोडोफाइसी। सबसे पहले वाले पॉइंट पे हम हैबिटेट की बात करें, देखो ग्रीन एल्गी हमें फिर भी फ्रेश वाटर में मिल रहा है, ब्राउन एल्गी तो रेयरली फ्रेश वाटर में मिल रहा है, और रोडोफाइसी तो बिल्कुल ही मैराइन वाटर में मिल रहा है, और वो भी ज़्यादा कंसनट्रेशन में, बिल्कुल डेप्थ में नीचे वाली लेयर्स में मिल रहा है। पिगमेंट्स की बात करोगे, क्लोरोफिल ए तीनों में मिलेगा, B-C-D, ग्रीन में B, ब्राउन में C, रेड में D। D कैसे याद रखोगे, रेड के पीछे D आ रहा है तो D रेड में मिल रहा है। और फिर ये कैसे याद रखोगे, सबसे पहले हम ग्रीन पढ़ रहे हैं तो ग्रीन में B, फिर C और D। साथ साथ में ब्राउन एल्गी में आपको कुछ फ्यूकोजेंथिन, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड जैसे पिगमेंट मिलते हैं। रेड एल्गी में आपको R, फाइको और एरिथ्रिन मिलता है। यहाँ पर स्टोर्ड फूड ग्रीन एल्गी में स्टार्च या ऑयल की फॉर्म में होगा। एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकती है जिनको हम पायरिनोइड्स बोलते हैं। पायरिनोइड्स क्या है, स्टार्च है, स्टार्च के साइड में प्रोटीन है। ब्राउन एल्गी में कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं जैसे लैमिनारिन और मैनिटॉल, और रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। याद रखना, फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। सेल वॉल की बात करोगे, ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और पेक्टिन की वॉल मिलती है, सेलुलोज अंदर की तरफ और पेक्टिन बाहर की तरफ। ब्राउन एल्गी में भी सेलुलोज वॉल मिलती है, सेल वॉल मिलती है, पर ये एक जेलिटिनस कोटिंग एल्जिन से कवर होते हैं। एल्जिन याद रखना हाइड्रोक्लोराइड होते हैं, इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वहीं रेड एल्गी की बात करोगे, सेलुलोज और पेक्टिन की तो सेल वॉल बनी हुई है, साथ साथ में पॉलीसल्फेट ईस्टर भी मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर ग्रीन एल्गी में बहुत वेरिएबल शेप्स के होते हैं, जैसे कि डिस्क लाइक, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क लाइक, कप शेप, स्पाइरल शेप और रिबन शेप। याद रखना, ब्राउन एल्गी की एक खास बात है कि ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं होल्डफॉर्स के थ्रू, और यहाँ पर एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रोंड होता है। ये देखो ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल, होल्डफॉर्स के थ्रू ये कनेक्टेड है, स्टोक लाइक स्ट्रक्चर स्ट्राइप मिल रहा है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको फ्रोंड मिल रहा है। रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिटेल में ऊपर पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम। देखो पहले तो फ्लैचुला की बात करते हैं। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 कितने भी फ्लैचुला मिल सकते हैं, ये हमेशा इक्वल होंगे और एपिकल होंगे, किनारे पर होंगे। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैचुला होंगे, अनइक्वल होंगे और पायरिफॉर्म पियर शेप गैमेट या स्पोर्स होंगे। रेड एल्गी में तो फ्लैजेला ही एब्सेंट होते हैं, तो रेड एल्गी में अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो जो असेक्सुअल स्पोर्स होंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे। देखो याद रखना, ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी में काफ़ी सिमिलैरिटी है रिप्रोडक्शन में, और रेड एल्गी थोड़ा सा डिफरेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो तीनों में सेम मिल रही है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर मिल रहे हैं ब्राउन और ग्रीन दोनों में, और जो रेड एल्गी है उसमें नॉन मोटाइल स्पोर मिल रहे हैं।
असेक्सुअल स्पोर में जो जू स्पोर मिलते हैं वो ब्राउन एल्गी में बायफ्लेजिलेटेड है। यहाँ भी हमने लिखा है 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, तीनों तरह के गैमेट मिलेंगे जो हमने ऊपर एल्गी में पढ़े हैं। यहाँ पर ब्राउन में भी तीनों तरह के गैमेट्स मिलेंगे, लेकिन रेड में हमें एक ही तरह का ऊगैमस कंडीशन मिलेगी। याद रखना, जैसे जैसे आगे बढ़ते हो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। तो ग्रीन एल्गी में हमने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन ब्राउन एल्गी में हमने कहा है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगी और ऊगोनियम के अंदर होगी। और फिर रेड एल्गी में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं, बल्कि यहाँ तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ इवेंट्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आप पढ़ते हो क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर है, वॉलवॉक्स जो कि कॉलोनियल है, और यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरिया जो कि फिलामेंटस है, और कारा। उसके अलावा ये एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वॉलवॉक्स का डायग्राम और यूलोथ्रिक्स डायग्राम दिया हुआ है। यूलोथ्रिक्स हमें पता है फिलामेंटस है, इसमें फ्रेगमेंटेशन होती है। वॉलवॉक्स कॉलोनी में प्रेजेंट होता है। ग्रीन एल्गी में आप पढ़ते हो सर्गेसम, फ्यूकस, लैमिनेरिया और एक्टोकार्पस और डिक्टियोटा। एक्टोकार्पस काफ़ी प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। ये आप देख रहे हो लैमिनेरिया, फ्यूकस में एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, मेराइन फॉर्म्स में ये बोयेंसी प्रोवाइड करता है। डिक्टियोटा में फ्रोंडोस टाइप, दोनों चीज़ें देख रहे हो। ग्रीन एल्गी में आप P2G2 याद रखो, 2P 2G, पोलिसिफोनिया और पोरफायरा, और साथ में ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम जिसको हम अगार बनाने में यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं। अब इससे पहले हम ब्रायोफाइट्स पे चलें, आप एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे जैसे आप एल्गे से आगे बढ़ोगे, एल्गे, ब्रायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट, फिर आप पढ़ोगे जिम्नोस्पर्म, और फिर आप पढ़ोगे एंजियोस्पर्म। देखो एल्गे में ना ज़्यादातर जो सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड होंगे, मतलब मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होगी, गैमेटोफिटिक होगी। ठीक है, क्लियर है। ब्रायोफाइट में भी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हैप्लॉइड होगी, ज़्यादातर सेल्स हैप्लॉइड होंगे, कुछ ही सेल्स होंगे जो डिप्लॉइड होंगे, और जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी क्या है, गैमेटोफाइट है। इंडिपेंडेंट फेज भी गैमेटोफाइट है, मतलब गैमेटोफाइट अपना खुद खाना बना रहा है, जो इंडिपेंडेंट फेज मतलब खाना कौन बना रहा है। टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स लेकर, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइट होगी, मतलब कि डिप्लॉइड होगी। ठीक है, क्लियर है। चले आगे। तो अपनी जो नेक्स्ट डिवीजन है वो है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फी का मतलब डूअल, यानी ये रहता तो सॉइल में, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है। ये मोसिस और लीवरवॉर्ट्स इनके एग्जाम्पल हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका बहुत अच्छा खासा रोल है बेयर रोक्स में, जो रोक्स होती हैं उनमें रोक सक्सेशन करने का, मतलब सॉइल बनवाने का। कोई भी रोक है सबसे पहले उसको कॉलोनाइज करते हैं लाइकन्स। लाइकन्स कुछ ऑर्गेनिक एसिड सीक्रेट करते हैं, धीरे धीरे ये रोक्स मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मिट्टी पानी के साथ ना बह जाए, इसीलिए जो मोसिस, जो एक तरह के ब्रायोफाइट है, इनके ऊपर एक मैट जैसी कवरिंग बना लेते हैं, जो कि सॉइल इरोजन से इसको प्रिवेंट करते हैं। एल्गे में थैलस लाइक बॉडी थी, लेकिन आगे आगे चलकर और डिफ्रेंशिएटेड होगी। यहाँ भी थैलस लाइक बॉडी है, यहाँ ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे। राइजोइड जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी। ये प्रोस्टेट लेटे हुए हो सकते हैं और इरेक्ट मतलब कि ऐसे खड़े हुए हो सकते हैं। ये एग्जांपल आप देख रहे हो लीवर बोट, और लीवर बोट में भी मार्केंशिया। पहली बात तो याद रखो, जो लीवर बोट है उसमें आप फीमेल थैलस और मेल थैलस अलग देख रहे हो। जहां आपको आर्किगोनियम मिल रहा है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि वो फीमेल थैलस है, और जो एंथ्रीडियम मिल रहा है वो मेल सेक्स ऑर्गन है, यानी कि वो मेल थैलस है। और आप क्या देख रहे हो, गैमा कप देख रहे हो। गैमा कप में गैमे होते हैं जो कि असेक्सुअल बर्ड्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, और साथ साथ में राइजोइड्स जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप मोसिस का एग्जांपल देख रहे हो, फ्यूनेरिया और स्पेग्नम। फ्यूनेरिया में आप देख सकते हो कि राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो स्पोरोफोइट, स्पोर लाइक फेज है, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट में, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, ज़्यादातर सेल्स जो है वो हैप्लॉइड है, और इंडिपेंडेंट फेज अपना खाना खुद भी गैमेटोफाइट बना रहा है। स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। वहीं स्पेग्नम का एग्जांपल देखोगे, वो भी एक मोस है, या आर्किगोनियल और एंथ्रीडियम, मेल और फीमेल स्टॉक एक ही प्लांट में देखने को मिल रही है। तो देखो ये जो स्पोरोफाइट है फ्यूनेरिया में, ये डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट में, क्योंकि ब्रायोफाइट में जो इंडिपेंडेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होता है, मेन प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड होती है, यानी ज्यादातर सेल्स क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथ्रीडियम बोल रहे हो, जो कि बायफ्लैजेलेट, 2 फ्लैजेला वाले एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करेंगे। इन्हें वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये जो एंथ्रोजोइड्स हैं ये आर्किगोनियम तक, जो कि फ्लैश शेप है, वहां तक जाएंगे। इस फ्लैश शेप स्ट्रक्चर में एक एग प्रेजेंट है, यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस नहीं होगी, बल्कि एक स्पोरोफाइट मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड स्टेज बनेगी, पर ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कुछ टाइम बाद स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में मियोसिस होगी और हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स दोबारा से मेन प्लांट बॉडी यानी कि गैमेटोफाइट को बना देंगे। यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। एंथ्रोजोइड फ्यूज करते हैं एग के साथ, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में एकदम से मियोसिस नहीं होती है, जाइगोट एक मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड बॉडी बनाता है जिसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफाइट अटैच रहता है गैमेटोफाइट से, और गैमेटोफाइट
फोटोसिंथेसिस के थ्रू न्यूट्रिशन डिराइव करता है और स्पोरोफाइट इस न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट के कुछ सेल्स में मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होगी, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर से डायरेक्टली गेमेटोफाइट बनेगा। लीवरवुड्स की और मोसिस की ये जो साइकिल थी ये लगभग कॉमन थी, थोड़ी थोड़ी बातें और एक्स्ट्रा पढ़नी है, जैसे लीवरवुड्स जिसका एग्जांपल आपने मार्केंशिया पढ़ा। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है, डोर्सोवेंट्रल जैसे आपका हाथ है, ऊपर और नीचे डोर्सल और वेंट्रल साइड दोनों से ही फ्लैटेंड है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से तो हो रही है, पर याद रखो यहाँ गैमा कप भी है। उसके अलावा देखो आप क्या कहते हो, यहाँ पर स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होता है फूटसीटा और कैप्सूल में। मोसिस में देखो प्री डोमिनेंट जो लाइफ स्टेज साइकिल होती है, स्टेज होती है, वो भी गेमेटोफाइट है। पूरे ब्रायोफाइट में भी जो डोमिनेंट स्टेज है वो गेमेटोफाइट ही है, पर मोसिस में जो गेमेटोफाइट है उसकी दो स्टेज होती है। एक तो ये प्राइमरी स्टेज है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें डायरेक्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, या लेटरल बड डेवलप हो जाएंगे, तब इसको सेकेंडरी प्रोटोनोमा बोलेंगे। ये लेटरल बड एक लीफी स्टेज बना रहे हैं। लीफी स्टेज क्या है, ये एक सिलेंडर अपराइट स्टेज है जिसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं लीफ लाइक स्ट्रक्चर में सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये डिपेंडेंट है गेमेटोफाइट में। राइजोइड्स यहाँ पर मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड है। तो सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्केगोनियम इन लीफी स्टेज पर प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन रहा है और जाइगोट स्पोरोफाइट बना रहे हैं। मोसिस में जो स्पोरोफाइट है वो मोर डेवलप है देन दैट ऑफ लीवरवुड्स। इंपॉर्टेंस की बात करोगे ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मोसिस फूड प्रोवाइड करते हैं हर्बेशियस मैमल, बर्ड्स और एनिमल्स को। कुछ स्पीसीज जैसे कि स्पेग्नम जो कि एक मोस है, वो कि पीट की तरह यूज़ होता है, मतलब फ्यूल की तरह यूज़ होता है, और जब हमें किसी लिविंग मटेरियल को शिप करना होता है, ट्रांसशिपमेंट करनी होती है, उसको ये कवर करके रखता है। तो ट्रांसशिपमेंट में भी यूज़ होता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग है, अच्छी है। मोसिस और लाइकन्स फर्स्ट हैं जो रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, ये ऊपर पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। इसी के साथ अपनी दूसरी डिवीजन खत्म होती है। तीसरी डिवीजन यहाँ पर है टेरिडोफाइट। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो आपने जो मेन प्लांट बॉडी एल्गे और ब्रायोफाइट में पढ़ी वो हैप्लॉइड थी, गेमेटोफाइट थी। इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी भी गेमेटोफाइट थी। अब टेरिडोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, ठीक है, गेमेटोफाइट नहीं है। मेन प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट फेज क्या है, दोनों ही स्पोरोफाइट है। अब इससे पहले कहीं पर भी आपको जाइलम फ्लोएम यानी वस्कुलर बंडल नहीं दिखे, अब दिख रहे हैं टेरिडोफाइट में, मतलब आगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी होंगे। इनके एग्जांपल्स हैं होस्टेल्स और फंस। इनको मेडिसिनल पर्पज, सॉइल बाइंडर और ऑर्नामेंटल्स की तरह यूज किया जाता है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ट्रू रूट स्टेम लीव होगा। इससे पहले ट्रू रूट स्टेम लीव नहीं दिख रही थी। यहाँ ना दो तरह की लीव दिखती हैं, छोटी लीव जिनको माइक्रोफिल्स बोलते हैं जो कि सिलेजनेला में दिखती है, और बड़ी लीव जिनको मैक्रोफिल्स बोलते हैं जो कि फंस में दिखते हैं। अब यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर स्पोर होता है, पर ये स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल में प्रेजेंट होता है। ये जो स्पोरेंजिया, ये जो स्पोरोफिल है ना, ये कई बार ऐसे कोन लाइक मिलकर कोन लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोबुलस बना लेते हैं, और यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्ट्रोबेलाई है, कौन है, ये किस में बनते हैं, इक्विसेटम और सिलेजुलेना में। जैसे ये इक्विसेटम का एग्जांपल है, तो यहाँ आप देख रहे हो स्ट्रोबुलस यानी कि कोन। उसके अलावा यहाँ नोट और इंटरनोट भी देख रहे हो। सिलेजुलेना में आप ट्रू रूट स्टेम लीव सब कुछ देख रहे हो। फर्न जिसमें मैक्रोफिल बड़ी बड़ी लीव्स हैं, और सेल्विनिया भी इसका एग्जाम्पल देख रहे हो। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट कर फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ पर गेमेटोफाइट को प्रोथैलस भी बोलते हैं। इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, इसीलिए ये बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में रहते हैं, क्योंकि जहाँ पानी होगा वहीं इनकी फर्टिलाइजेशन हो पाएगी, वहीं तक ये रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे। कूल डैम शेडी प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। तो गेमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होंगे एंथ्रीडिया जो कि एंथ्रोजोइड, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंथ्रोजोइड्स प्रोड्यूस करेगा, वाटर के थ्रू ये आर्केगोनिया में जाएगा। मेल गैमेट और एग में जब फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा, जाइगोट स्पोरोफाइट जो कि मेन प्लांट बॉडी है उसे बना देगा। ज़्यादातर होमोस्पोरस होते हैं, होमो मीन सेम तरह के स्पोर्स होंगे। कुछ हेट्रोस्पोर्स होंगे जिसमें लार्ज स्पोर्स को मैक्रोस्पोर्स बोलेंगे और स्मॉल स्पोर्स को माइक्रोस्पोर। एग्जाम्पल है स्लेजलेना और सेल्विया। 4 क्लासेस आप देखते हो, जैसे सिलोप्सिडा जिसका एग्जांपल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलेजुलेना और लाइकोपोडियम इसका एग्जांपल है। स्पेनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसेटम, टेरोप्सिडा का एग्जांपल है ड्रायोपेटेरिस और पेटेरिस और एडियंटम। 4th जो डिवीजन यहाँ आप पढ़ते हो आप जिम्नोस्पर्म। तो देखो आगे आगे अब आप देख रहे हो सीड्स बन चुके हैं, ठीक है। तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले इनके ओव्यूल्स भी कवर्ड नहीं है ओवरी वॉल से, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ कोई फ्रूट नहीं बन रहा, यानी कि जो सीड है वो भी कवर्ड नहीं है। तो ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं होते ओवरी वॉल से, वो अनएनक्लोज रहते हैं इवन
एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ मीडियम टॉल ट्रीज और श्रब सब मिलेंगे, जैसे जाइंट रेडवुड ट्री जो बहुत बड़ा होता है, टॉलेस्ट ट्री है, उसको हम बोलते हैं सिक्वेयर। अब इतना बड़ा ट्री है, उसको नॉर्मल रूट्स तो हैंडल कर नहीं सकती, तो उनको हैंडल करने के लिए टैप रूट होती है। टैप रूट मतलब एक प्राइमरी रूट और साइड से सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स निकल रही है। यहाँ पर माइक्रोराइजा देखने को मिलता है, यानी जिम्नोस्पर्म के कुछ प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगस एसोसिएटेड होती है, जैसे एग्जाम्पल आप पाइनस का देखते हो। साइकस में आप देखते हो कोरलोइड्स रूट्स होती हैं जो कि एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ एसोसिएटेड होती है। एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। लीव सिंपल और कंपाउंड मिलेगी। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में आप डिटेल में पढ़ोगे। कुछ टाइम के लिए यहाँ पिनेटली कंपाउंड लीव भी प्रेजेंट होती है जो कुछ इस तरह से हमें दिखती है, ठीक है। ये वेल एडेप्टेड होते हैं हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को सहने के लिए। कोनिफर्स जो होते हैं उनकी नीडल लाइक लीव्स होती हैं, क्यों? ताकि उससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाए और वाटर लॉस कम हो। इन्हीं कोनिफर्स में हम देखते हैं कि थिक क्यूटिकल है, स्टोमेटा अंदर की तरफ ढका हुआ है, धसा हुआ है, संकल स्टोमेटा, क्यों? ताकि पानी का लॉस कम हो। जिम्नोस्पर्म में आप दो तरह के स्पोर्स देखते हो, मतलब हेट्रोस्पोरस कंडीशन देखते हो, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड मेगास्पोर। मेगास्पोर जो आगे फीमेल गैमेट बनाएगा और माइक्रोस्पोर जो आगे मेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो देखो स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस हो रहा है और स्पोरेंजिया लीफ में। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया, सॉरी ये स्पोरोफिल है, इस पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट है और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर। कई बार ये स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रोबलस यानी कि कोन बना लेगा। आपको मेल कोन देखने को मिलेगा जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर है। फीमेल कोन दिखेगा जिसमें मेगास्पोरोफिल होगा, मेगास्पोरोफिल यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट, मेगास्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा और मेगास्पोर्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो स्पोर दो तरह के हैं, माइक्रो स्पोर्स यानी जो मेल गेमेटोफाइट है और मेगा जो कि फीमेल गेमेटोफाइट। तो ये जो मेल गेमेटोफाइट है ये हाईली रिड्यूस सेल्स बना देते हैं जिसको पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स यहाँ स्पोरेंजिया के अंदर, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही डेवलप हो रहे हैं। मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह यहाँ पर गेमेटोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। मेल और फीमेल कोन पाइनस में एक ही प्लांट में दिखते हैं, इसीलिए वो बाइसेक्सुअल है, और साइकस में ये अलग अलग प्लांट में मेल और फीमेल कोन दिखते हैं, इसीलिए ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। ये पाइनस का एग्जांपल है, ब्रांच्ड है, बाइसेक्सुअल है। माइकोराइजा भी देखने को मिलता है पाइनस में, यानी यहाँ फंजाई एसोसिएट होती है इनके रूट्स के साथ। गिंको जो कि एक लिविंग फॉसिल है वो भी जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या होती है, देखो आप इसको जो +2 का फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसमें भी पढ़ोगे। ओव्यूल की कुछ लेयर्स होती हैं, कवरिंग होती है जिनको इंटेगुमेंट बोलते हैं। अंदर न्यूसेलस होते हैं। इन न्यूसेलस के सेल्स में से एक सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं जो कि डिप्लॉइड है। ये आगे रिडक्शनल डिवीजन करके 4 मेगास्पोर बनाती है, 4 में से 3 डिजनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाता है, ठीक है। वही चीज लिखी हुई है, मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट होते हैं न्यूसेलस से। न्यूसेलस को जिस एनवेलप ने प्रोटेक्ट किया हुआ है ओव्यूल की, उनको हम इंटेगुमेंट बोलते हैं। ओव्यूल्स कहाँ बन रहे हैं, मेगास्पोरोफिल्स में क्लस्टर्ड होते हैं फीमेल कोन्स के बेसिस पे, ये हमने पढ़ लिया है। मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर माइटोटिकली 4 मेगास्पोर बनाएगी जिसमें से 1 मेगास्पोर बचेगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएगा। यही सेम चीज़ आप एंजियोस्पर्म में भी डिटेल में पढ़ते हो। तो ये पॉइंट मैं पहले बता चुकी हूँ। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो गेमेटोफाइट था उनकी इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस थी, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट एक्जिस्टेंस नहीं है, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं। ये जो मेल गैमेट है ये एयर करंट्स के थ्रू ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड्स में, और सीड्स यहाँ पर कवर्ड नहीं होते। वही अगर एंजियोस्पर्म की बात बताओगे तो यहाँ सीड्स कवर होते हैं, यहाँ पर फ्लैट्स प्रेजेंट होते हैं जो साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और फ्रूट बनता है, सीड यहाँ पर फ्रूट से कवर होता है। तो सीड्स एनक्लोज होंगे फ्रूट से। ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में मिलेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सारे प्लांट मिलेंगे, जैसे स्मॉलेस्ट वॉल्फिया और टोलेस्ट यूक्लिप्टस जो कि 100 मीटर तक जाता है। ये फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। 2 क्लासेस यहाँ मिलती है, डाइकोटिलेडन्स जिसमें 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट हो, और मोनोकोटिलेडन्स मतलब जिसमें 1 कोटिलेडन प्रेजेंट है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 25 मिनट्स के अंदर खत्म हुआ। अगर आपको ये नोट्स पसंद हो तो आप बाइक्यूल्स ऐप को एंड्रॉयड में डाउनलोड कर ले सकते हो। साथ साथ में iOS एप्पल डिवाइसेस के लिए आप माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर ORG कोड यूज़ कर सकते हो, YOWOFH। लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है 20 से 25 मिनट में ये पूरा समझाने की। नोट्स चाहिए हो तो ले लेना और अगला चैप्टर भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन में बाकी लेक्चर्स के भी लिंक है। थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो डेली क्वेश्चन के लिए। बाइक्यूल्स इंस्टाग्राम में हम कुछ फ्री नोट्स थोड़े थोड़े डाल देते हैं, और यूट्यूब पे तो आप एक्सप्लेनेशन देख ही रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।